27 तारीख तक बन गई। तो हमें फाइंड करना फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो इसके लिए क्या है, दो वायर लेंगे जो इनफाइनाइट लेंथ के हैं और सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। तो इसको डेरिवेशन करने के लिए पहले हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए। पहला कि इनफाइनाइट लेंथ का कोई करंट कैरिंग वायर हो तो उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ का यूज़ करके हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू होगी μ0I/2πr। एक इस कंसेप्ट का यहाँ यूज करना है। और दूसरा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो और उसका लेंथ L कंसीडर किया जाए और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उस पर जो फोर्स लगेगा F = ILB। तो ये दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए इस डेरिवेशन को करने के लिए। तो बातें यहाँ पे, तो हमारे पास ये टू इनफाइनाइट लेंथ के पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं। तो इसमें मान लिया ये पहला कंसीडर करते हैं वायर जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, पहला वायर तो I1 करंट मान लिया। और ये जो फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं ये दोनों वायर, इनके बीच सेपरेशन R है। तो I1 करंट कैरिंग वायर का इस कंसेप्ट के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा R डिस्टेंस पर, यहाँ मान लिया पॉइंट P है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो I1 करंट है तो B1 मान लिया, B1 = μ0I1/2πr। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर I1। तो यहाँ ये निकालें पहले कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर I1 इज, तो यही इसकी वैल्यू क्या होगी B1 = जो हमने यहाँ लिखा μ0I1/2πr। ये हो गया। अब हमें करना क्या है, दूसरे वायर पे कितना फोर्स लग रहा है फाइंड करना। तो मान लिया इसका जो लेंथ है इनफाइनाइट लेंथ में से हमने L लेंथ कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे क्या L लेंथ का वायर B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ और B1 का डायरेक्शन क्या है, इससे हम देख सकते हैं अगर थंब करंट के डायरेक्शन में तो कर्ल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अंदर की तरफ होगा। तो इस तरह B1 की वैल्यू हो गई और B1 फील्ड में एक दूसरा वायर जो है उसमें मान लिया करंट I2 फ्लो हो रहा है, दूसरा इसलिए I2 और उसका लेंथ L है। तो अब फोर्स कितना लगेगा इसके बारे में लिखेंगे। इसमें फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर I2 प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1। तो ये निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन वायर I2 kept in magnetic field B1 is, फोर्स को F2 से मान लें, उसमें करंट क्या जा रहा है ILB सूत्र होता है यहाँ से ILB, तो I की जगह पे I2 लेंथ हमने L माना उस करंट कैरिंग वायर का I2 और मैग्नेटिक फील्ड क्या है B1। अब ये वैल्यू रख दें B1 के, बस ये डिराइव हो गया I2L। और B1 की जो वैल्यू है क्या है μ0I1/2πr, ये F2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम F2/L निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा और इसको क्रम से कर दें तो μ0I1/2πr I1 × I2। दिस इज डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। और ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस वेक्टर फॉर्म को इसका I
एल क्रॉस ऑफ बी। तो कैसे होगा, आई एल फील्ड नीचे क्रॉस ऑफ बी, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और इसको फोर्स का डायरेक्शन पता करना है इस पर, तो इधर होगा। और ये भी तो जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं दोनों वायर में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है यहाँ पे। और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं अगर करंट, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। थैंक यू।